नमस्कार। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। ये बाप दादा के प्रवचनों का एक संग्रह है जो बताते हैं कि कैसे कोई इंसान अकेले और फिर एक ग्रुप के तौर पर खुद को आध्यात्मिक रूप से बदल सकता है। और यहाँ कुछ कमाल के आइडियाज़ हैं, जैसे कांटों से फूल बनना, एक ऐसी दुनिया की कल्पना जहाँ प्रकृति भी आपकी सेवक बन जाती है, और एक ऐसे शक्तिशाली संगठन की बात जो एक मन होके काम करता है। तो आज हम इन्हीं विचारों की गहराई में उतरेंगे, समझेंगे कि ये व्यक्तिगत बदलाव की प्रक्रिया क्या है, एक समूह की एकजुट शक्ति का क्या मतलब है, और इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। और जो बात यहाँ फैसिनेट करती है वो ये है कि ये स्रोत सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं देते, बल्कि कुछ बहुत ही व्यावहारिक अभ्यास और मानसिक स्थितियों का भी जिक्र करते हैं जिनसे ये लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताते, बल्कि कैसे करना है इसकी भी एक झलक देते हैं। ये व्यक्तिगत साधना और सामूहिक चेतना के बीच एक बहुत गहरा संबंध दिखाते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत एक बहुत ही सुंदर रूपक से होती है, कांटे से फूल बनना। स्रोत कहते हैं कि हम सब अभी कांटों की दुनिया में हैं और हमें फूल बनना है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है। ये सिर्फ एक अच्छी सोच है या इसका कोई तरीका भी है? इसका एक बहुत स्पष्ट तरीका बताया गया है और उसका मुख्य आधार है याद। स्रोत बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि एक पिता को याद करो। और यहाँ पिता से मतलब, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, शिव बाबा से है, जो इन शिक्षाओं का स्रोत माने जाते हैं। सही कहा। बिल्कुल। इन शिक्षाओं के अनुसार वो परमात्मा है। और ये याद सिर्फ मंत्र जपने जैसा नहीं है, ये एक गहरा कनेक्शन है। स्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ये याद ही आत्मा पर चढ़ी हुई जंग को साफ करती है। जैसे एक साफ सुई जिस पर कोई जंग ना हो, वो चुंबक की तरफ अपने आप खिंच जाती है। वैसे ही पवित्र आत्मा पिता की ओर आकर्षित होती है। ये जंग वाली बात दिलचस्प है। तो इसका मतलब है कि हमारे कर्म या हमारे विचार वो एक तरह की जंग है जो आत्मा पर चढ़ जाती है और हमें उस असली चुंबक से जुड़ने नहीं देती। एकदम सही। और इसी याद से, इस कनेक्शन से आत्मा में दैवीय गुण वापस आने लगते हैं और वो सतोप्रधान बनती है। सतोप्रधान? क्या हम इसे अपने सबसे शुद्ध या ओरिजिनल स्टेट में होना समझ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। सतो मतलब सत्य या पवित्रता, और प्रधान मतलब प्रमुख, यानी एक ऐसी अवस्था जहां पवित्रता और दिव्यता ही मुख्य गुण हो। स्रोत कहते हैं कि क्रोध एक बहुत बड़ा कांटा है। अच्छा। जब हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो हम उन्हें कांटा चुभाते हैं, दुख देते हैं। जितना हम योग में रहेंगे, उस याद में रहेंगे, उतना ही इन कांटों से मुक्त होकर एक खुशबूदार फूल बनेंगे जो सबको सुख देते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात कही गई है जो थोड़ी रहस्यमयी लगती है। फूल बन गए फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये दुनिया छोड़ देने की बात हो रही है? ये एक बहुत गहरा पॉइंट है। इसका मतलब है कि जब आत्मा पूरी तरह से पवित्र या फूल बन जाती है तो वो इस दुनिया की वाइब्रेशन से मेल नहीं खाती। स्रोत इस दुनिया को कलयुगी दुनिया यानी कांटों का बगीचा कहते हैं। और जो पूरी तरह फूल बन गया उसका स्थान स्वर्ग है, जिसे सतयुग या फूलों का बगीचा कहा गया है। आपने ये 3 शब्द इस्तेमाल किए, कलयुग, सतयुग और एक संगम युग भी है। जो लोग इन शब्दों से परिचित नहीं हैं उनके लिए क्या आप इन्हें थोड़ा समझा सकते हैं? जरूर। इन शिक्षाओं के अनुसार समय एक चक्र की तरह है जो 4 मुख्य युगों में बटा है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग सबसे पवित्र और सुखी समय है, जिसे स्वर्ग कहते हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है और कलयुग सबसे पतित अवस्था है, जहां दुख और अशांति है। अच्छा। और इन दोनों के बीच का जो ये अभी का समय है, जहां कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग आने वाला है, इसे ही संगम युग यानी संगम का समय कहा गया है। तो यही वो परिवर्तन का काल है? हाँ, यही। अच्छा, तो फूल बनकर यहाँ रह नहीं सकेंगे का मतलब है कि जब आप संगम युग में खुद को पूरी तरह बदल लेते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अगली बेहतर दुनिया यानी सतयुग के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे किसी चीज को एक नए साफ बर्तन में रखा जाता है। आपने बिल्कुल सही समझा। आत्मा को एक अलग बर्तन में तैयार किया जाता है ताकि वो स्वर्ग में जाने के लायक बन सके। व्यक्तिगत स्तर पर फूल बनने की बात तो समझ आती है, ये एक गहरी निजी यात्रा है। लेकिन जो बात मुझे इन स्रोतों में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि ये सफर अकेले का है ही नहीं।
ये व्यक्तिगत बदलाव को एक सामूहिक शक्ति से जोड़ते हैं, जिसे वो संगठन कहते हैं। ये कनेक्शन कैसे काम करता है? ये इन शिक्षाओं का शायद सबसे शक्तिशाली पहलू है। व्यक्तिगत परिवर्तन नींव है, लेकिन असली शक्ति तब प्रकट होती है जब ऐसे फूल एक साथ आते हैं। स्रोत इन्हें महावीर बच्चों का संगठन कहते हैं, और यहाँ संगठन की सफलता के लिए एक बहुत ही खास स्थिति बताई गई है। एक रस एक लाइटिक स्थिति। एक रस एकेटिक स्थिति। ये सुनने में तो लगभग असंभव लगता है। हमारे डे टू डे लाइफ में तो सबके मन अलग अलग दिशा में भागते हैं। इसका क्या मतलब है और इसे कोई कैसे हासिल कर सकता है? इसका मतलब है कि संगठन में सभी लोग एक ही समय पर एक ही संकल्प में स्थित हो जाएं। जैसे अगर 5 मिनट के लिए बीज रूप स्थिति में जाने का आदेश हो, यानी अपने सबसे मूल शांत स्वरूप को याद करना, तो संगठन का हर व्यक्ति एक साथ एक ही सेकंड में उस स्थिति में चला जाए। ये तो सुनने में किसी सिंक्रोनाइज्ड ऑर्केस्ट्रा की तरह लगता है, जहाँ कंडक्टर के एक इशारे पर हर म्यूजिशियन एक ही सुर में बजाता है। या फिर जैसे हाई परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स टीम्स में होता है, जहाँ खिलाड़ी बिना बोले ही एक दूसरे का अगला मूव जानते हैं। बहुत सुंदर एनालॉजी है, और इसे हासिल करने के लिए स्रोत 2 मुख्य शक्तियों पर जोर देते हैं। पहली है फेथ, यानी विश्वास, खुद पर, पिता पर, और सबसे महत्वपूर्ण एक दूसरे पर अटूट विश्वास। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है समाने की शक्ति। पावर ऑफ अकोमोडेशन। हाँ। समाने की शक्ति। इसका मतलब है कि अगर कोई गलती भी करे तो उसे फैलाना नहीं, बल्कि उसे अपने अंदर समा लेना, उसे नजरअंदाज करना। ये सिर्फ नजरअंदाज करने से कई ज्यादा है। हाँ। स्रोत कहते हैं, दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना। ये एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। इसका मतलब है कि अगर समूह में किसी से कोई कमजोरी या गलती दिखाई देती है, तो उसे देखकर सोचना, ये मेरी ही कमजोरी का प्रतिबिंब है, और इसे अपने अंदर ही ठीक कर लेना। उस बात को फैलाना नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे व्यर्थ संकल्पों की एक लंबी कतार एक क्यों बन जाती है, जो पूरे समूह की ऊर्जा को नीचे खींचती है। यानी आप सिर्फ गलती को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उस सिचुएशन की जिम्मेदारी ले रही हैं ताकि ग्रुप की एनर्जी बनी रहे। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं कि संगठन में एक दूसरे का सामना नहीं करना है, सामना तो माया का करना है। माया यानी? माया यानी नकारात्मकता या वो पुरानी आदतें जो हमें नीचे खींचती हैं। एक दूसरे का तो सत्कार करना है, भले ही उनकी कोई बात हमें ठीक न लगे। किसी के अतीत की गलतियों को वर्तमान में नहीं लाना है, क्योंकि संगम युग में तो सब बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इस तरह सत्कार करने और हर बात को संभाल लेने से हम अकाउंटेबिलिटी को खत्म नहीं कर रहे? अगर कोई बार बार गलती करे तो संगठन कैसे चलेगा? इससे तो शायद गलत व्यवहार को बढ़ावा मिल सकता है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है, और इसका जवाब सामना और सत्कार के फर्क में छिपा है। समाने की शक्ति का मतलब ये नहीं है कि गलत को सही ठहराया जाए या किसी को सुधारने में मदद न की जाए, लेकिन सुधारने का तरीका सामना करने का, यानी टकराव का नहीं होना चाहिए। अच्छा। वो प्रेम और सम्मान के साथ होना चाहिए। यहां जोर समूह की एकता पर है। अगर एक व्यक्ति की गलती को मुद्दा बनाया जाता है, तो 10 और लोगों के मन में उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक विचार चलेंगे, जिससे पूरे समूह की एक रस स्थिति भंग हो जाएगी। और स्रोत कहते हैं कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये अभ्यास से होता है, रोज कुछ मिनटों के कलेक्टिव मेडिटेशन से, जहां लक्ष्य सिर्फ एक ही विचार पर टिकना होता है। धीरे धीरे ये मसल मेमोरी की तरह बन जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके फूल बन रहे हैं, फिर हम एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जो एक मन होकर काम करता है, एक दूसरे की कमियों को अपने अंदर समा लेता है। अब मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इन स्रोतों के अनुसार इस सब का एंड गोल क्या है? ये सारी मेहनत किस लिए? इस शक्तिशाली संगठन का परिणाम होता है सिद्धि। सिद्धि यानी सफलता या सिद्धियां। जब संगठन इतना शक्तिशाली और एकमत हो जाता है, तो सफलता खुद उनके सामने झुकती है। उन्हें किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो स्वाभाविक रूप से हो जाती है। स्रोत कहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वो आपकी हर इच्छा पूरी करती है। मतलब ये एक तरह से माइंड ओवर मैटर की चुरांत अवस्था है, जहां कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो फिजिकल रियलिटी को भी प्रभावित करने लगती है। आप ऐसा कह सकते हैं, और इसका अंतिम साक्षात्कार जो हर किसी को दिखाई देगा,
वो है फरिश्ते रूप में प्रकट होना। फरिश्ते रूप। स्रोत कहते हैं कि जैसे आज सफेद वस्त्रधारी आत्माओं को देखकर लोग पूछते हैं कि ये कौन है, वैसे ही चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार होना चाहिए। फरिश्ता मतलब जिसका इस पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता न हो। और इसमें शरीर से डिटैचमेंट की बात भी बहुत गहराई से की गई है। एक जगह जिक्र है जैसे मक्खन से बाल निकालना। इतनी सहजता से शरीर से अलग होने का अभ्यास, ये क्यों जरूरी है? हाँ, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना है और इस कलयुगी दुनिया में ये तत्व तमो प्रधान यानी अपनी सबसे निचली अवस्था में है। ये तत्व आत्मा को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे शरीर में मोह या ममत्व पैदा होता है। हमें लगता है मैं यह शरीर हूं। और सतयुग में ऐसा नहीं होता। स्रोतों के अनुसार सतयुग में शरीर योग बल से बनता है और वहां की प्रकृति सतो प्रधान होती है, इसलिए वो दुख नहीं देती। शरीर हल्का होता है और आत्मा का उस पर पूरा नियंत्रण होता है। अच्छा। इसीलिए इस पुरानी दुनिया और इस पुराने खींचने वाले शरीर से ममत्व मिटाकर घर जाने की तैयारी करनी है। घर यानी शांति धाम, जहां आत्माएं रहती हैं, और सुख धाम यानी सतयुग। तो ये तैयारी वैसी ही है जैसे हम किसी लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपना बैगेज पहले से ही तैयार रखते हैं, ताकि जब जाने का समय आए तो कोई हड़बड़ी ना हो। बिल्कुल यही एनालॉजी दी गई है। अपना बैगेज पहले से ही तैयार रखना है, मन को इस शरीर और दुनिया से डिटैच करना है, ताकि अंतिम समय में कोई भी बंधन हमें वापस न खींचे। जब मनसा शक्तिशाली होगी और आत्मा शरीर से डिटैच होकर घूमने का अभ्यास कर लेगी, तभी वो फरिश्ता रूप प्रकट हो सकेगा। तो अगर मैं इसे समेटूं तो इन स्रोतों का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सच्ची आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ अकेले में बैठकर ध्यान करने से नहीं आती। वो तब पैदा होती है जब व्यक्तिगत पवित्रता यानी फूल बनना एक ऐसे समूह की ताकत बनती है जो एक दूसरे की कमियों को छुपाने की नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर समाने की हिम्मत रखता है। ये एक रैडिकल आइडिया है। एकदम सही। ये व्यक्तिगत से सामूहिक और फिर सार्वभौमिक परिवर्तन की एक यात्रा है, और इसका अंतिम लक्ष्य है एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना जहां व्यक्ति शरीर के बंधन से मुक्त एक फरिश्ते के समान हो और समूह इतना शक्तिशाली हो कि सफलता और प्रकृति स्वयं उसकी सेवा में हो। बिल्कुल। तो इन स्रोतों के आधार पर आज सोचने के लिए एक विचार ये हो सकता है, ये शिक्षा है व्यर्थ संकल्पों को खत्म करने और दूसरों की गलतियों को समाने पर बहुत जोर देती हैं। आज की इस तेज तर्रार और आपस में जुड़ी हुई दुनिया में, जहां हर राय और गलती सोशल मीडिया पर तुरंत सामने आ जाती है और उसे जज किया जाता है, अपने मन में और अपने समुदायों में इस तरह की समाने की शक्ति को विकसित करने का अभ्यास कैसा दिखेगा? क्या ये कमजोरी होगी या एक अनदेखी महाशक्ति? मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो, तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।